क्या आपने नोटिस किया है जैसे ही डॉक्टर एंजियोग्राफी का नाम लेते हैं पूरा घर साइलेंट हो जाता है, फोन कॉल शुरू, सब गूगल खोल लेते हैं और दिमाग सीधा एक ही जगह जाता है कि स्टेंट या बाईपास है क्या। ये मिसकंसेप्शन राइट ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हार्ट के टेस्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिजीज नहीं होती, कंफ्यूजन और पैनिक होती है। लोग सोचते हैं जो टेस्ट महंगा है वही सेफ होगा। क्लिनिकली देखें तो ये सोच बिल्कुल गलत है। आई एम डॉक्टर आकार कपूर, अ सीनियर रेडियोलॉजिस्ट, CEO at City X-ray and Scan Clinic and founder partner at City Imaging and Clinical Labs। और इस वीडियो में मैं आपको एंजियोग्राफी सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि ये टेस्ट क्या है, कैसे होता है और क्यों इम्पोर्टेंट है ये टेस्ट। दिस वीडियो विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। So next time, if by any chance you have any near or dear ones in hospital, please don't panic। सबसे पहले एक बेसिक बात क्लियर करते हैं, हमारे हार्ट की फंक्शनिंग। हमारा हार्ट एक पंप है और हार्ट को ब्लड सप्लाई करने के लिए कोरोनरी आर्टरीज यूज करनी पड़ती हैं, जैसे कि पाइप्स। प्रॉब्लम ज्यादातर पंप में नहीं होती, पाइप्स में होती है। कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स और इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे इन पाइप्स को नैरो कर देते हैं। ये हार्मफुल प्रोसेस डेकेड्स में डेवलप होता है। अर्ली स्टेज में कोई सिम्टम्स नहीं होते और जब तक सिम्टम्स आते हैं ब्लॉकेज ऑलरेडी 70 to 80% हो चुकी होती है। एंजियोग्राफी का सिंपल मतलब इन पाइप्स को एग्जैक्ट मैप करना होता है। इसमें हम डायरेक्टली देखते हैं ब्लॉकेजेस कहाँ हैं, प्रॉक्सिमल, मिड या डिस्टल, कितनी परसेंट नैरोइंग है, 30, 50 या 90%, और ब्लड फ्लो एक्चुअली रुक रहा है या नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है। एंड अलॉन्ग विद दैट कोलैटरल ब्लड फ्लो है या नहीं है। ये गेस वर्क नहीं होता। ECG सरफेस इंफॉर्मेशन देता है, इको पंप फंक्शन बताता है, स्ट्रेस टेस्ट इनडायरेक्ट मार्कर्स दिखाता है, पर एंजियोग्राफी डायरेक्ट विजुअलाइजेशन करवाता है। इट गिव्स रोड मैप ऑफ कोरोनरी आर्टरीज। इस जांच को कराने के दो मेन तरीके होते हैं। पहला है इन्वेजिव कोरोनरी एंजियोग्राफी। इसको हम हॉस्पिटल सेटअप में कैथ लैब में करते हैं, जिसमें तार डालकर एक्सरे लिए जाते हैं जिसमें कोरोनरी आर्टरीज क्लियरली दिखती हैं। इसको आप रियल टाइम विजुअलाइजेशन जैसे समझ लो। इन्वेजिव कोरोनरी एंजियोग्राफी को हम गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस मानते हैं और ट्रीटमेंट प्लानिंग में भी इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। और दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो ये नॉन इन्वेजिव CT कोरोनरी एंजियोग्राफी की है, जिसमें हम कॉन्ट्रास्ट डाई यूज करते हैं। इसमें हम पोस्ट प्रोसेसिंग 3D टूल्स के यूज से कोरोनरी आर्टरीज को क्लियरली मैप करते हैं। और एक वर्ड जो लोग सुनते ही घबरा जाते हैं वो है एंजियोप्लास्टी, स्टेंट या PCI। तो याद रखिए कि एंजियोग्राफी सिर्फ एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिससे हम मैनेजमेंट प्लान कर सकते हैं। स्टेंट लगाना है या नहीं लगाना, वो डिसीजन भी डॉक्टर काफी सोच समझ के ही लेते हैं। और इसमें एंजियोग्राफी रिपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है उनके लिए। ब्लॉकेज की लोकेशन, सिवियरिटी, सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर्स, ये सब कंसिडर करके ही डॉक्टर फर्दर मैनेजमेंट प्लान करते हैं। तसल्ली की बात यह है कि हर ब्लॉकेज के लिए स्टेंट नहीं चाहिए होता। 40 to 50% ब्लॉकेज स्टेबल एंजाइना में मेडिकल मैनेजमेंट से मैनेज हो सकता है। क्रिटिकल वेसल्स में 90% ब्लॉकेज में इमरजेंसी इंटरवेंशन जरूरी होता है। आसान भाषा में बात करूं तो आप एंजियोग्राफी को एक टूल या मैकेनिज्म सोच सकते हो जिसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस बेटर समझ में आती हैं। और अगर मैं बात करूं किडनी पेशेंट्स की, तो इन केसेस में कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी का ध्यान रखना जरूरी है। एंड इमरजेंसी सिचुएशंस में इन्वेजिव कोरोनरी एंजियोग्राफी एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, क्योंकि डायग्नोसिस के साथ साथ ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी पॉसिबल हैं। और बात करूं मैं CT कोरोनरी एंजियोग्राफी की, तो ये नॉन इन्वेजिव गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है जो लाइफ सेविंग हो सकती है। तो बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, कौन सा टेस्ट कब करवाना चाहिए। तो आइए दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे कुछ केसेस डिस्कस करते हैं। जैसे कि केस नंबर 1, स्टेबल चेस्ट पेन का पेशेंट हो। अगर पेशेंट 45 इयर्स के हैं और बेसिक काम करने में चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है, ECG और इको नॉर्मल है, तो पहले स्ट्रेस टेस्ट कीजिए। अगर वो पॉजिटिव आया तो CT कोरोनरी एंजियोग्राफी रीजनेबल ऑप्शन है। और अगर CT क्लीन आया, मतलब इन्वेजिव कोरोनरी एंजियोग्राफी अवॉइड हो गया, और CT में माइल्ड डिजीज दिखी, तो मेडिकल मैनेजमेंट स्टार्ट कीजिए अपने डॉक्टर को दिखाने के बाद। अगर सिवियर डिजीज है तो इन्वेजिव कोरोनरी एंजियोग्राफी डॉक्टर को दिखाने के बाद प्लान करना जरूरी है। केस नंबर 2,
एक केस जिसमें हार्ट अटैक सस्पेक्टेड है, अगर ईसीजी रिपोर्ट में क्रिटिकल साइंस हैं, ट्रोपोनिन लेवल्स हाई हैं और पेशेंट अनस्टेबल है, तो सीधा इन्वेजिव कोरोनरी एंजियोग्राफी डॉक्टर को दिखाने के बाद करना एडवाइजेबल है। केस नंबर 3, जैसे कि एक नॉन केस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो सिम्टोमेटिकली वर्स हो रहे हो और अगर मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रहा हो, तो इन्वेजिव एंजियोग्राफी विद एफएफआर जरूरी है। डिजीज प्रोग्रेशन रेगुलरली चेक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। केस नंबर 4 की बात करूं तो यंग पेशेंट जिसमें एटिपिकल पेन हो, अगर पेशेंट की एज अराउंड 30 इयर्स है और नॉन स्पेसिफिक पेन है, रिस्क फैक्टर्स नहीं है, ओवर इन्वेस्टिगेशन करना अवॉइड करना चाहिए है और सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी रीअश्योरेंस के लिए करवा सकते हैं। दोस्तों, गोल्डन रूल याद रखिए, टेस्ट क्लिनिकल प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर होते हैं, फियर के बेसिस पर नहीं। और अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का इंसिडेंस बढ़ रहा है, स्पेशली यंगर एज ग्रुप में, इसलिए इस वीडियो का सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।